पृथ्वी शॉ को मुंबई की रणजी टीम ने फिटनेस इश्यूज के कारण बाहर कर दिया है और दोबारा से एक बातें शुरू हो गई। अभी जब ऑस्ट्रेलिया ने डेविड वार्नर के रिप्लेसमेंट में सैम कॉन्स्टेंस नाम के एक यंगस्टर को मौका देने का सोचा, तो अभी इंडिया ए के अगेंस्ट फेलियर के बाद ऑस्ट्रेलिया के कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि जैसे पृथ्वी शॉ को लाकर इंडिया ने गलती नहीं की थी, ऑस्ट्रेलिया को सैम कॉन्स्टेंस को इतनी जल्दी मौका देके गलती नहीं करनी चाहिए। तो क्या पृथ्वी शॉ को जल्दी मौका देके गलती की गई थी? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि पृथ्वी शॉ के जो डिसिप्लिनरी इश्यूज हैं, उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, उनका जो कैजुअल अप्रोच है वो धीरे धीरे इतना बढ़ गया है कि अब बोर्ड और मैनेजमेंट उनसे परेशान है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि पृथ्वी शॉ अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेल चुके हो, जबकि पृथ्वी शॉ अभी 25 साल के भी नहीं है और अपना 25वां बर्थडे वो इसी महीने अगले हफ्ते मनाने वाले हैं। तो ऐसा क्या हो गया पृथ्वी शॉ के साथ जो इतने सारे एक्शन उनके साथ लिए जा रहे हैं? आपको बता दूं कि पृथ्वी शॉ ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 2021 में खेला था, जब श्रीलंका के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज में इंडिया ने अपनी एक थोड़ी वीक टीम भेजी थी, यंगस्टर्स भेजे थे, उसमें पृथ्वी शॉ को भेजा गया था। लेकिन उसके बाद पृथ्वी शॉ को टीम में कंसिडर भी नहीं किया गया है, वो प्रोबेबल्स में भी नहीं आते और दूर दूर तक कहीं उनको टीम में आने का मौका दिख भी नहीं रहा। बल्कि इस आईपीएल में भी कोई बड़ी बात नहीं है कि उनके बायर्स काफी कम हो, क्योंकि उनके डिसिप्लिन के कारण बहुत सारी टीम्स उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती। दिल्ली कैपिटल्स की टीम में जब रिकी पॉन्टिंग उनके साथ काम कर रहे थे, तो रिकी पॉन्टिंग ने शिकायत की कि पृथ्वी शॉ को मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर मानता हूं और मैं उनको ट्रेन करके बहुत अच्छा प्लेयर बनाना चाहता था, लेकिन पृथ्वी शॉ बहुत ही जिद्दी है, अड़ियल है। पृथ्वी शॉ को जब मैं बोलता हूं कि आप जाके नेट पे बैटिंग कीजिए, आप इतने टैलेंटेड हैं और 3-4 मैचेस से आप 10 रन से नीचे आउट हो रहे हैं, तो पृथ्वी शॉ उनकी आंखों में डाल के कहते हैं आज मेरा प्रैक्टिस का मन नहीं है। आप इमेजिन कीजिए, पृथ्वी शॉ रिकी पॉन्टिंग से ये बात कर रहे हैं 3-4 फेलियर्स के बाद, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा रूल है कि जब मैं अच्छी बैटिंग करता हूं तो मैं नेट में भी ज्यादा बैटिंग करता हूं और जब मेरे से बैटिंग नहीं हो रही होती तो मैं नेट में भी बैटिंग नहीं करता। ये थ्योरी पृथ्वी शॉ साहब आपको शायद आईपीएल से भी बाहर करा देगी आने वाले 1-2 सालों के अंदर, और आप घर बैठ के टीवी पर देख रहे होंगे कि आपकी ये थ्योरी कितनी बड़ी फेलियर रही है। 5 टेस्ट मैच खेले पृथ्वी शॉ ने, जिसमें से 2 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड में थे, एंड इवन न्यूजीलैंड में पृथ्वी शॉ ने इंडिया के लिए सबसे बेहतरीन बैटिंग की थी। ऑफ कोर्स वो जायसवाल की तरीके या सहवाग के तरीके के एग्रेसिव बैट्समैन थे और वो उतर के अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे। जो 5 मैचेस उन्होंने खेले उनमें उनका करियर स्ट्राइक रेट 86 का रहा टेस्ट क्रिकेट में। डेब्यू में ऑफ कोर्स 100 बनाया उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम में, लेकिन दैट इज नॉट अ पैरामीटर टू जज। एक ही सीरीज उन्होंने ओवरसीज खेली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, 2 टेस्ट मैचेस जिसमें उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी। उसके बाद कोविड के ब्रेक के बाद जब आईपीएल शुरू हुआ तो उस आईपीएल में वो मिजरेबल नजर आए, बहुत बुरी फॉर्म में नजर आए। यार हो सकता है ऐसा, क्योंकि एक ब्रेक के बाद जब आपने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं की हो तो आप थोड़े स्क्रैची होते हो, कुछ प्लेयर ज्यादा हो जाते हैं और पृथ्वी शॉ उनमें से थे। उसके बाद बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में गए, वो इंडियन टीम में सिलेक्टेड थे पिछले बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में, और 36 ऑल आउट वाली इनिंग्स उनकी आखिरी इनिंग्स थी। उसमें पृथ्वी शॉ दोनों इनिंग्स में बुरी तरीके से फेल हो गए और वहीं पर उनको रिप्लेस करके शुभमन गिल को टीम में लाया गया और शुभमन गिल ने अपनी जगह पक्की कर ली। और पृथ्वी शॉ उस टाइम से जो टेस्ट टीम से बाहर हुए, आज तक टेस्ट टीम में जगह नहीं बना पाए और 4 साल हो गए। बीच में जब एक जगह बनी भी तो यशस्वी जायसवाल उस जगह आ गए और यशस्वी जायसवाल ने, आप देख रहे हो कि फिलहाल वो टीम इंडिया के लिए कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गए हैं। पृथ्वी शॉ भी वो प्लेयर बन सकते थे, पृथ्वी शॉ भी वो जगह बना सकते थे। इनफैक्ट अभी जब रोहित शर्मा 1 आध साल के अंदर रिटायर हो जाएंगे टेस्ट क्रिकेट से, तब भी पृथ्वी शॉ टीम में वापस आ सकते थे। लेकिन अब जो सिचुएशन है, मुझे लगता नहीं कि पृथ्वी शॉ को कंसिडर भी किया जाएगा, क्योंकि पृथ्वी शॉ का ये पहला मुद्दा नहीं है। अभी जो मुंबई टीम ने इन्हें बाहर किया या जो रिकी पॉन्टिंग की बात हुई, इनकी कहानी 2018 से चल रही है, जहां पर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टूर के लिए इनको सेलेक्ट किया गया था, लेकिन वहां इन्होंने अपना एंकल ट्विस्ट कर लिया था। ये वो बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी है जो इंडिया ने पहली बार जीता था, और वहां पर यह शिकायत आई थी कि ही लॉस्ट फोकस, वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे क्रिकेट खेलने में। आप इमेजिन कर सकते हो, जुलाई 2019 में उनके ऊपर आप कह सकते हो एक डोपिंग टेस्ट वो फेल कर गए थे। डोपिंग टेस्ट कैसे फेल कर गए थे? उनका कहना है कि मैंने बिना मेडिकल टीम से ओपिनियन लिए एक कफ सिरप पी लिया था। हालांकि ड्रग ट्रेसेस काफी कम मिले थे, स्टिल बिलो द मिनिमम लेवल मिले थे, तो इस वजह से उस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया, लेकिन उनको 6 महीने का सस्पेंशन दिया गया और ये हुआ था
सैयद मुश्ताक अली जो T20 इंडिया की डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसके दौरान। उसके बाद वो किसी तरीके से बच गए, लेकिन फिर जनवरी 2020 यानी ठीक उसके 6 महीने बाद मुंबई ड्रेसिंग रूम में उन्होंने मिसकंडक्ट किया था। अब वो मिसकंडक्ट किस तरीके का था ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये इतनी सीरियस बात थी कि मुंबई के मैनेजर ने कहा था कि मैं इस चीज को रेगुलरली ऑब्जर्व कर रहा हूं और एनीबडी नीड्स टू हैव अ सीरियस चैट विद दिस मैन बिकॉज आई डोंट वांट दिस मैन इन माय ड्रेसिंग रूम स्पॉइलिंग द टीम एनवायरनमेंट। आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी सीरियस एलिगेशंस लगाई गई थी उनके ऊपर मिसकंडक्ट की। दिसंबर 2020 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के ही वार्म अप मैच के दौरान एक इंसिडेंट हुआ था जहां पे अजिंक्य रहाणे ने पृथ्वी शॉ को जबरदस्त डांट लगाई थी फील्ड पर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी शॉ जो शॉर्ट लेग पे फील्डिंग कर रहे थे, उन्होंने एक स्वीप शॉट के दौरान एक बॉल जो उनके शिन पैड पे लगी, उन्होंने एक्टिंग की कि वो शिन पैड पे नहीं उनके पैर पे लगी है। 2 मिनट लेट गए, फिजियो को बुलाया, फिर बोला कि मेरे से चला नहीं जा रहा, मुझे ग्राउंड के बाहर जाना है। रहाणे जो स्लिप में थे उन्होंने क्लियरली देखा था बॉल कहाँ लगी है और उन्होंने जाके पृथ्वी शॉ के कान में बोला कि मैंने सब देख लिया है कि तुझे बॉल कहाँ लगी है, तू सिर्फ फॉरवर्ड शॉर्ट लेग में फील्डिंग नहीं करने की वजह से अंदर जाना चाहता है, तो आई विल नॉट अलाउ दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस। और उसके बाद पृथ्वी शॉ नॉर्मली फील्डिंग करने लगे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि पृथ्वी शॉ कितने अनप्रोफेशनल है। इस तरह की हरकत करने के लिए प्लेयर्स को बैन भी किया जा सकता है और पृथ्वी शॉ इस चीज को मजाक में ले रहे थे। ऑफ कोर्स उनकी एज कम थी, लेकिन इसी एज ग्रुप के बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हैं, तो दिस कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। जहां पर यशस्वी जायसवाल हो, शुभमन गिल हो, इवन ऋषभ पंत भी कम एज से खेल रहे हैं, तो इस तरीके की हरकतें करना क्लियरली शोज कि आपका फोकस क्रिकेट पे नहीं है। आपको लगता है बैटिंग करने आओगे, 2-4 चौके छक्के मारोगे, बात खत्म हो जाएगी। बट आज की क्रिकेट बहुत कॉम्पिटिटिव है, फील्डिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2021 की बात है जब रिकी पॉन्टिंग ने क्लियरली पृथ्वी शॉ से रिलेटेड बात की थी कि अगर मैं इनको इंप्रूव नहीं कर सकता तो मेरे कोच होने का कोई फायदा नहीं है। और पृथ्वी शॉ वैसे प्लेयर थे जो रिकी पॉन्टिंग जैसे लेजेंड की भी इज्जत नहीं कर रहे थे, उनकी बातें नहीं सुन रहे थे और इवेंचुअली अब वो दिल्ली कैपिटल्स में भी कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है, अपनी आईपीएल टीम में भी वो जगह नहीं बना पा रहे हैं डिस्पाइट बीइंग एन एग्रेसिव बैट्समैन। तो फिर इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। उसके 2 महीने बाद कोविड रिस्ट्रिक्शंस में पुलिस ने उनको पकड़ा था जब वो गोवा हॉलिडे लेने जा रहे थे, हॉलिडे करने जा रहे थे रादर, बिना कोई पुलिस अप्रूवल लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि 2021 के दौरान बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है कोविड से रिलेटेड और जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते थे तो कुछ अप्रूवल्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते थे, जिसके बिना ही पृथ्वी शॉ हॉलिडे मनाने जा रहे थे। 2022 में वो योयो टेस्ट फेल कर गए और ना ही सिर्फ फेल किया उन्होंने, बल्कि 16.5 का जो मिनिमम स्कोर है वहां उनका स्कोर 15 भी नहीं था। बहुत बड़े मार्जिन से उन्होंने वो टेस्ट फेल किया। और अभी रिसेंटली आपने वो इंसिडेंट सुना ही होगा जो पब के बाहर उनका झगड़ा हुआ था, किसी ने बेसबॉल बैट से उनकी कार पे हमला किया था, बाद में इनडिसिप्लिन के रीजंस आए थे, पता चला था पृथ्वी शॉ ने किसी को धक्का दे दिया। अब एग्जैक्टली सच क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन पृथ्वी शॉ ने फिर से कंट्रोवर्सी में फंस गए थे और अब फाइनली पृथ्वी शॉ को फैटनेस, आप कह सकते हो कि बॉडी फैट उनका इतना बढ़ गया है, उनसे चला नहीं जा रहा। आप देख के कहीं से लगता ही नहीं कि एक 25 ईयर ओल्ड यंगस्टर है, ऐसा लगता है कि वो रिटायरमेंट के करीब है, क्योंकि वो अपनी बॉडी की फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे। सुनील गावस्कर जो वैसे भी मुंबई के लोगों को काफी डिफेंड करने आते हैं, उन्होंने आकर इस चीज को काफी डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गावस्कर साहब बात यहाँ सिर्फ फिटनेस की नहीं है, साथ में जो इतनी सारी इनकी डिसिप्लिन से रिलेटेड बैक एंड स्टोरी है, इनके अनप्रोफेशनल से रिलेटेड इतनी बैक एंड स्टोरीज है, आप उनको नहीं दबा सकते सिर्फ मुंबई का प्रोपेगेंडा आप डाल के। तो यहाँ पर पृथ्वी शॉ अपने करियर को बहुत खराब कर रहे हैं, लेकिन लाइक ईशान किशान पृथ्वी शॉ भी अगर अभी सिर्फ 25 साल के हैं, अगर वो फोकस करके नेक्स्ट 1 ईयर में अपनी बॉडी को बिल्कुल फिट कर दें, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस देने लगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनमें टैलेंट बहुत है और वो टीम में वापस आ सकते हैं। एक टाइम था जब उनको ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर से कंपेयर किया जाता था और अब उनको सिर्फ और सिर्फ विनोद कांबली से कंपेयर किया जाता है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।